जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग कुछ फ्री की थीम देखेंगे। फ्री की भी हैं, पेड भी हैं, लेकिन हम इनको फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। इनको हम लोग देखेंगे और जो कि हमारे लिए बेस्ट है, यानी कि इन पे जो है हम एक अच्छी बेहतरीन अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं जो फास्टर जो है ना लोड हो और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के लिहाज से ये बेस्ट हो। तो ऐसी कुछ थीम हम आज की वीडियो में जो है देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वन बाय वन जो है ना टेस्ट करेंगे कि कौन सी थीम जो है बेस्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको एक ओवरऑल जो के थीम फाइंड करने का एक तरीका है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है ना आपने आना है यहाँ अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में और ये अपीयरेंस पे करना है क्लिक। तो इस पे आप आ जाओगे, इस तरह के डैशबोर्ड पे आप जो है ना आ जाओगे, यानी थीम के डैशबोर्ड पे। तो अब ऐड न्यू पे कर देना है क्लिक, ये ऐड न्यू पे करते हैं क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में जितनी भी थीम्स हैं तो वो यहाँ पे लोड होके आ जाएंगी। तो ये लोड हो रही हैं, ये देखें ये लोड होके आ गई हैं। तो सबसे पहला जो ये यहाँ पे मेन्यू बना हुआ है, ये 200, ये पॉपुलर, ये लेटेस्ट, ये फेवरेट, ये फीचर, इनको वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने न्यू जो थीम है उनको ट्राई करना है, चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पॉपुलर, पॉपुलर में जो वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं तो वो यहाँ पे आ जाती हैं। जो टॉप पे है वो ये है 2021। ये टॉप पे क्यों है, क्योंकि जब भी हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यही थीम इंस्टॉल होके आ जाती है। तो इसीलिए जो है ना ये टॉप पे ही है। ज़ाहिर सी बात है, जब जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है तो ये थीम जो है ना आ जाती है, यानी इंस्टॉल होके आ जाती है। ये देखें ये इंस्टॉल्ड जो है ना मेरे पास है, एक्टिवेट करने की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आस्ट्रा, ठीक है ना, ये जो पॉपुलर है यहाँ पे आ जाएंगे, इनमें आस्ट्रा भी है। अब जो मेरी लिस्ट है उनमें भी ये थीम पाई जाती है। फिर इसके बाद जो है हेलो एलिमेंटर 2020 ओशन WP, ये भी हमारी लिस्ट में है। तो ये जितनी भी पॉपुलर थीम है तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, फिर हम लोग दूसरे मेन्यू को देखते हैं। दूसरे मेन्यू में है लेटेस्ट, जो कि लेटेस्ट ऐड हुई है, यानी कल परसों, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या महीना पहले जो न्यू जो ऐड हुई है वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में। ये भी डिफरेंट जो डेवलपर होते हैं, थीम डेवलपर वर्डप्रेस के, तो वो लोग ये थीम बनाते हैं और वर्डप्रेस की लाइब्रेरी पे डाल देते हैं। अगर थीम फेमस हो जाती है तो फिर वो इसका पेड वर्जन निकालते हैं और वहाँ से चार्ज करते हैं। तो जो नई नई जो डेवलपर ने ऐड की है तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। आप देखें जोल्ट न्यूज़, ये न्यूज़ के लिए है, ब्लॉग पोस्ट के लिए ये है। ठीक है, इनको आप ट्राई कर सकते हो जो नई आई हैं। तो ये लिस्ट जो है ना ख़त्म होने वाली है, ये चलती जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है थीम को, अच्छी थीम को जो है ना तलाश करने का, यानी ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद जो तीसरा मेन्यू है मेरे पास वो है फेवरेट का। मतलब कि अगर आपने कोई फेवरेट की हुई है तो वो जो है यहाँ पर आ जाएगी। जस्ट आपने यूज़र नेम डालना है और ये फ़िल्टर अप्लाई करना है, तो यानी गेट फेवरेट पे क्लिक करना है तो वो थीम जो है आपके पास आ जाएगी। चौथे नंबर पे मेरे पास है फीचर फ़िल्टर। ये फीचर फ़िल्टर सबसे पहला जो है ना, ये सब्जेक्ट है, ये फीचर और ये लेआउट। ठीक है, सब्जेक्ट में मतलब कि आप किस चीज़ की वेबसाइट बना रहे हो, ई कॉमर्स है, न्यूज़ है, ब्लॉग है, क्या जो भी मतलब कि पोर्टफोलियो है। अब न्यूज़ की वेबसाइट मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं ये न्यूज़ को जो है ना चेक कर दूँगा। ठीक है, अब फीचर मुझे कौन कौन से जो है ना फ़ीचर चाहिए, इनमें से कोई भी फ़ीचर, इनमें से स्पेसिफिक फ़ीचर आप चाहते हो तो आपने उन फ़ीचर को चेक कर देना है। ठीक है, अगर आपको ये सारे चाहिए तो आप सारों को चेक कर दो। अगर सारे नहीं चाहते, इनमें से कोई भी आप फीचर नहीं चाहते तो जस्ट इसको आप अनचेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद लेआउट। लेआउट मतलब वर्डप्रेस की जो है ना डिफरेंट लेआउट होती हैं। मतलब कोई वेबसाइट जो है ना ऐसे होती है सीधी, ऐसे ऊपर, यहाँ ऊपर हेडर हो गया, फिर नीचे जो है ना वो नीचे जो है ना पूरी पोस्ट जो है ना आ जाएगी। कुछ वेबसाइट ऐसी होती है कि यहाँ पे जो है ना पोस्ट एरिया आ जाता है
और यहाँ पे साइड बार होता है, ठीक है ना। तो ये 2 कॉलम इसको हम लोग कह सकते हैं, ये ऐसे करके ना 2 कॉलम, एक कॉलम यहाँ पे पोस्ट एरिया और एक ये साइड बार। कुछ होती है यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक कॉलम आ जाता है और फिर यहाँ पे पोस्ट आ जाती है, ये ऐसे करके, और फिर यहाँ पे एक और कॉलम आ जाता है, तो इसको हम 3 कॉलम कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 3 कॉलम की चाहिए तो इसको भी जस्ट आपने चेक कर देना है, ठीक है। अब फिर फिल्टर को जो है ना अप्लाई करना है, ठीक है। जो जो फंक्शनैलिटी आपने चेक यहाँ पे कर दी तो फिल्टर, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इन फीचर के साथ, इन लेआउट के साथ जितने भी थीम होंगी तो वो आ जाएंगी। अब देखें यहाँ पे सिर्फ मैंने न्यूज़ को सिलेक्ट किया, ना मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, यानी जो लेआउट है उसको भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, और फीचर भी मैंने कोई नहीं किया। तो यहाँ पे जो है ना न्यूज़ की जितनी भी साइट्स हैं तो वो मेरे पास आ गई हैं। तो एक तरीका तो ये है, मतलब आपको किसी स्पेसिफिक उसकी चाहिए तो आप उसको चेक कर सकते हो। और सेम चीज़ आप यहाँ ई कॉमर्स पे अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ई कॉमर्स की साइट्स आ जाएंगी सारी की सारी। देखें ये ई कॉमर्स की साइट यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो सेम ये इसी तरह से जो है ना अप्लाई होता है। अगर आपके जहन में कोई थीम है, मतलब कि आप उसको सर्च करना चाह रहे हो, कोई भी थीम, मतलब कि आप सर्च करोगे, जैसे मैं अब सर्च करता हूँ आस्ट्रा, तो आस्ट्रा जो है ना मेरे पास आ जाएगी। ये देखें ये टॉप पे जो है ना मेरे पास आस्ट्रा आ चुकी है। मेथड है वो, आप इसी तरह से थीम को सर्च करोगे तो वो फ्रंट पे इस तरह से आ जाएंगी। तो आप इस तरह से सर्च करके भी थीम को इंस्टॉल कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन थीम इंस्टॉल करने से पहले आपको चंद बातें जो है जहन में रखनी चाहिए, मतलब कि आपकी वेबसाइट जो है एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो, मतलब एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, मतलब एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हमें ज़्यादा ना करनी पड़े, मतलब उसमें बिल्ट इन जो है रख दिया गया हो एसईओ की सेटिंग वगैरह, ठीक है। तो नंबर 1 प्रायोरिटी जो है ना एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक लाने के लिए हमें सर्च इंजन की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इनबिल्ट डिज़ाइन भी अच्छा हो, इनबिल्ट सेटिंग ऑप्शन भी अच्छे हो, इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो जाए, कस्टमाइज भी इजीली कर लिया जाए। ऐड मैनेजमेंट, मतलब उसमें जितने भी एड्स वगैरह यूज़ होने हैं गूगल एडसेंस के या दूसरे बैनर ऐड, ठीक है, टॉप पे जो ऐड है वो पोस्ट के दरमियान में ऐड है, तो वो जो है ना इजीली जो है ना मैनेज हो जाने चाहिए। HTML5 पे हो, रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है ना। मतलब कि कुछ साइट्स होती हैं स्टैटिक, कुछ होती हैं रिस्पॉन्सिव, तो ये स्टैटिक ना हो, रिस्पॉन्सिव हो। वर्डप्रेस की कंपैटिबिलिटी हो, मतलब वर्डप्रेस जो है ना कंपैटिबल हो, उसके साथ कोई नया वर्जन अगर हमारे पास आता है तो हम उसको इजीली जो है कंपैटिबल कर पाएँ, न्यू अपडेट हम लोग इंस्टॉल कर पाएँ। कभी ऐसा भी होता है कि जब भी हम लोग वर्डप्रेस की कोई न्यू अपडेट आती है तो इसको जो अपडेट करते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है ना ब्रोक हो जाती है। ब्रोक किस लिए होती है? क्योंकि उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती वर्डप्रेस के साथ, ठीक है ना। सपोर्ट होनी चाहिए, यानी कि जिसने डेवलपर ने बनाया है अगर कोई मसला आ जाए तो इजीली जो है ना हमें उसकी सपोर्ट भी मिल पाए। प्राइस ऑफ थीम, प्राइस के लिहाज से भी मतलब बजट में ही हो, इतनी महंगी ना हो। पहली बात तो ये है, आप फ्री की तरफ जाओ। फ्री की अगर नहीं मिलती, जो आपको थीम चाहिए फ्री में आपको नहीं मिल रही, कोई वायरस है या इस तरह को कोई डाउट है आपके जहन में, तो फिर आप जो है ना मामूली सी रकम दे के जो है ना वो जो है ना बाई कर सकते हो किसी से, ठीक है। तो ये 11 पॉइंट है, तो इनको जो है आपने जहन में रखना है कोई भी थीम को इंस्टॉल करने से पहले, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 मैं आपके साथ वो थीम शेयर करने लगा हूँ जो कि आपने यूज़ करनी है अपनी वेबसाइट में। तो सबसे पहले तो आस्ट्रा आ जाती है। आस्ट्रा एक बेहतरीन थीम है, इसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को एक अच्छी जो लुक है दे सकते हो। ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये कि इसके टेम्पलेट दिए गए हैं स्पेसिफिक टेम्पलेट, यानी नीश के मुताबिक। अगर आप फूड का ब्लॉग बना रहे हो तो फूड के जो है आ जाएंगे, अगर आप पोर्टफोलियो की साइट बना रहे हो तो पोर्टफोलियो के टेम्पलेट दिए गए हैं, जस्ट उसको इंपोर्ट करना है और एलिमेंटर के थ्रू जाके उसकी थोड़ी सेटिंग करनी है, यानी कि उसके डिज़ाइन में अगर आप तब्दीली करना चाहते हो, कोई इमेजेस वगैरह रिप्लेस करना चाहते हो तो वो आप कर लोगे, ठीक है। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो वो मेरी वीडियो देख के आप इसकी कंप्लीट सेटिंग जो है कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी, ठीक है। जो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो थीम है वो है जनरेट प्रेस, ठीक है। जनरेट प्रेस की हेल्प से आप बेहतरीन एक अपनी साइट बना सकते हो। इसका प्रीव्यू
मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो प्रीव्यू में जो है आप इस तरह से ये आ जाती है, ये ऐसे करके, यानी कि थोड़ी सी डिज़ाइन कस्टमाइजेशन अगर आप करते हो तो ये बेस्ट थीम जो है ना आपके पास आ जाएगी। एफिलिएट मार्केटिंग की जितनी भी साइट्स हैं तो वो ज़्यादातर जो है ना जनरेट प्रेस इस्तेमाल करती हैं, फिर आस्ट्रा भी वो यूज़ करती हैं, लेकिन जनरेट प्रेस के साथ जो बड़ी फेमस साइट है तो वो जनरेट प्रेस को ही यूज़ कर रही होती हैं। तो ये दूसरे नंबर पे है बेहतरीन, यानी एसटीओ कस्टमाइजेशन के लिहाज से बेस्ट है। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। तीसरे नंबर पे जो थीम है हमारे पास वो है ओशन डब्ल्यूपी। ओशन डब्ल्यूपी की हेल्प से भी हम बेहतरीन एक अच्छी वेबसाइट हम अपनी बना सकते हैं। ये भी आस्ट्रा की तरह ही है, इसके भी टेम्पलेट दिए गए हैं, कोई भी टेम्पलेट जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब न्यूज़ है, ई कॉमर्स है, ब्लॉग है, पोर्टफोलियो है, तो कोई भी न्यूज़ तो कोई भी टेम्पलेट जो है हमने इंपोर्ट करना है और हमारी वेबसाइट जो है तैयार हो जाती है। इस पर भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, लिंक में जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो पीछे हम लोगों ने जनरेट प्रेस थीम यूज़ किया, तो भी वीडियो मैंने बनाई हुई है कि एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट जनरेट प्रेस के थ्रू हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चौथे नंबर पे जो थीम है हमारे पास वो है ऋषि थीम। ऋषि थीम भी बेस्ट है। ये वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में लगता है कि नहीं दी गई अभी, या फिर फेमस नहीं है, या जो है ना नहीं दी गई, लेकिन ऋषि थीम को हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो कोई ना कोई ऑप्शन जो है हमारे पास आ जाएगा, ऋषि थीम, ऋषि वर्डप्रेस थीम। ठीक है, तो ये ये प्लगइन है, सॉरी ऋषि की जो है ना प्लगइन है, तो थीम के लिए। ठीक है, ऋषि थीम की ये है, डाउनलोड ऋषि थीम फॉर फ्री। वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में नहीं दी गई, लेकिन ये इनकी वेबसाइट के पे जो है ना आपको मिल जाएगी। ऋषि, डाउनलोड ऋषि फॉर फ्री, व्यू स्टार्टर साइट। ठीक है ना, स्टार्टर साइट इसकी जितनी भी हैं, तो ये देखें, ये इनके प्रीव्यू भी आप देख सकते हो। तो सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए, एजेंसी के लिए, कंस्ट्रक्शन, बिल्डर, कार्गो के लिए ये देखें ये वाला टेम्पलेट यूज आ जाएगा, फाइनेंस बिजनेस के लिए ये वाला आ जाएगा, डिजिटल एजेंसी के लिए ये। ठीक है, बिजनेस के लिए बने बने टेम्पलेट दिए गए हैं, तो इन टेम्पलेट्स को जो है ना आपने यूज़ कर लेना है, तो बेस्ट थीम जो है ना ये आपके पास जो है ना तैयार होके आ जाएगी। पाँचवें नंबर पे हमारे पास है बी फास्ट मैक। ठीक है ना, बी फास्ट मैक के नाम से ये थीम है, तो बेस्ट है ये थीम, आप इस यूज़ कर सकते हो। अगर आपका ब्लॉग है, सिंपल एक ब्लॉग है आपका, तो उसके लिए ये बेस्ट थीम है। फास्ट लोडिंग स्पीड के साथ ये बेस्ट है, तो बी फास्ट मैक को आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे बी फास्ट मैक टाइप करना है तो इस तरह से थीम आ जाएगी, इंस्टॉल करना है और इसको कस्टमाइज़ करके आपने वेबसाइट बना लेनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, इस वेबसाइट पे भी मैंने यूज़ की हुई है, तो वो है उर्दू पेपर। अगर आप उर्दू की वेबसाइट बना रहे हो, उर्दू ब्लॉग आप बना रहे हो, तो ये बेस्ट है। ठीक है, उर्दू पेपर के नाम से इसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर सातवें नंबर पे हमारे पास आ जाती है न्यूज़ वेबसाइट। अगर आप न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हो और उसके लिए आप फ्री की कोई थीम यूज़ करना चाहते हो, तो ये डार्क न्यूज़ के नाम से एक थीम है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। न्यूज़ वेबसाइट के लिए ये बेस्ट है। ये देखें, ये इसकी लेआउट आप चेक करें कि साइड बार भी दिया गया है और नीचे ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़, लोगो, मेन्यू, सब कुछ जो है ना साइड बार भी इसका दिया गया है। तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उस वीडियो को भी आपने देख के जो है ना न्यूज़ वेबसाइट बना लेनी है। ठीक है, ये उर्दू की अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, उर्दू न्यूज़ है या उर्दू का कोई ब्लॉग है, तो इस पे भी ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को देख के भी आप उर्दू की जो है ना वेबसाइट बना सकते हो। तो ये वाली थीम भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है न्यूज़पेपर भी बेस्ट है। ठीक है, 8वें नंबर पे हमारे पास आ जाती है न्यूज़पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी बहुत सी साइट्स के लिए। तो न्यूज़पेपर वर्डप्रेस थीम, ये वैसे तो पेड थीम है, लेकिन ये फ्री में भी मिल जाती है। न्यूज़पेपर 11 जो है ना न्यू लेटेस्ट जो है ना आ चुकी है, न्यूज़पेपर 9 भी है, न्यूज़पेपर 10 भी है,
न्यूज़पेपर 11 भी, जो आपको इनमें से बेस्ट लगे तो वो वाली जो है ना आप यूज़ कर सकते हो। वैसे ये पेड है, ये इसकी प्राइस है। फ्री में अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसके लिए जो है आपको अपना जहन जो है लड़ाना पड़ेगा। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि न्यूज़ पेपर के साथ जो है ना वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहाँ पर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो उस वीडियो को देख के आपने जो है न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी वेबसाइट बना लेनी है, उस पर कस्टमाइजेशन आपने कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्राइव थीम। ठीक है ना, थ्राइव थीम भी बेस्ट है, लेकिन ये है पेड। ठीक है ना, अगर आप पेड पे जाते हो तो आई थिंक आपके लिए ये बेस्ट है। जो 9वें नंबर पे हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है एलिजेंट थीम। ठीक है ना, ये भी पेड है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास 10वें नंबर पे आ जाती है वो है जेनेसिस थीम। जेनेसिस थीम भी बेस्ट है, framework popular theme framework for WordPress that has been built using clean and efficient code for fast loading website when you use framework। ठीक है, फास्ट लोडिंग के लिए जो है ना ये बेस्ट है। SEO ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी ये बेस्ट है। अगर आप शायरी या कोट्स की वेबसाइट बना रहे हो तो इसके लिए फ्रंटियर नाम की एक वर्डप्रेस की थीम है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि शायरी और कोट्स की जो है ना कैसे आपने वेबसाइट बनानी है। फ्रंटियर, सॉरी, ये हमने टाइप करना है फ्रंटियर। ठीक है, तो ये वाली थीम जो है आई थिंक यही ही है, ये भी हो सकती है। इसकी इमेजेस भी हम लोग चेक कर सकते हैं, तो ये बेस्ट है। ये देखें, इसकी लुक जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी हेल्प से आप जॉब्स वेबसाइट अगर आप बना रहे हो तो जॉब के लिए भी ये बेस्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ना यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी, स्लाइडर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे पोस्ट आ जाएंगी और ये रीसेंट पोस्ट, फिल्टर, सर्च बार, फीचर्ड पोस्ट या रीसेंट कमेंट्स वगैरह इसमें साइड बार में कैटेगरी आप शो कराना चाहो तो आप करा सकते हो। यानी कि शायरी की, कोटेशन की अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो ये बेस्ट है। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, यानी कंप्लीट मैंने इसकी कस्टमाइज़ करना, कंप्लीट एक वेबसाइट बनाना मैंने सिखाया है, तो उसकी वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी, तो उसको भी आप देख सकते हो। सेम थीम की हेल्प से आप जॉब की वेबसाइट भी बना सकते हो, मतलब कि जॉब्स वगैरह पोस्ट करना, तो यहाँ पे जो है ना जॉब्स वगैरह आ जाएंगी, यहाँ पे कैटेगरी वगैरह आ जाएंगी, यहाँ पे मेन्यू आ जाएंगे। तो इस थीम की हेल्प से आप जॉब की वेबसाइट भी बना सकते हो। तो ये थी वर्डप्रेस की थीम, जो कि आपके लिए जो है ना बेहतरीन जो है कारआमद साबित हो सकती है। तो इसकी हेल्प से आप अपनी बेहतरीन जो है वेबसाइट बना सकते हैं और इससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बना रहे हो तो एक अलग थीम की तरफ जाओ, जैसे जनरेट प्रेस है। अगर आप न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हो तो न्यूज़पेपर की तरफ जाओ या डार्क न्यूज़ की तरफ जाओ। अगर जब जॉब्स या शायरी कोट्स की बना रहे हो तो इसकी तरफ जाओ। अगर आप ई कॉमर्स की बना रहे हो तो ई कॉमर्स की तरफ जाओ। अगर आप पोर्टफोलियो की जा रहे हो तो जो स्पेसिफिक पोर्टफोलियो पे जो थीम बनाई गई है तो आप उस पे जाओ। जब आप एक स्पेसिफिक थीम की तरफ जाते हो जिस पर्पज़ के लिए वो बनाई गई है तो उसको कस्टमाइज़ करना जो है आसान हो जाता है, और जब वो उस पर्पज़ के लिए ही होती है तो उसकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी उस निश के लिहाज से जो है होती है। तो ये मेथड जो है ना बेस्ट है आपके लिए, आप अपनी बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हो। तो यार वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को जो है ना लाइक कर देना है। लेकिन जब वीडियो को आप लाइक करेंगे तो एल्गोरिदम को एक सिग्नल जाता है कि वीडियो में कोई बात है, तो ये फिर ज़्यादा लोगों की तरफ जाती है, और ज़्यादा लोगों की तरफ जाएगी तो ज़्यादा लोगों की जो है ना हेल्प हो जाएगी थीम्स फाइंड आउट करने के लिए। तो आई होप यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।